Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about pollination. So without wasting our time, let's continue with our topic pollination. पोलिनेशन सबसे पहले पोलिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है? पोलिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पोलिनेशन। तो वो उसमें हम लिखेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। और उसके पार्ट्स लेते हैं। पोलिनेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ये इतना सा क्वेश्चन हो गया आपका 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अगर 1 मार्क में आया तो इतना सा आएगा व्हाट इज़ पोलिनेशन। पोलिनेशन में फिर आप लोगों द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में आया तो ये भी आ सकता है पोलिनेशन के बारे में बताओ एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। और जहाँ फिर 5 मार्क्स में एक अकेला ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ये देखिए इसे मैंने स्पेशली मार्क किया है श्योर फॉर बिकॉज एग्जामिनर बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट है, यानी मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, जो आएगा ही आएगा। 100% इसके चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन के आने के, इसलिए हमें इसे मार्क किया हुआ है श्योर के नाम से, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन द पोलिनेशन इन विच देर इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? द पोलिनेशन इन विच देर इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर डिफरेंट फ्लावर प्लांट। क्या है सेल्फ पोलिनेशन में? क्या है, पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर टू एक ही एक ही एक ही फ्लावर के 2 डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे हैं। और फर्दर देखा जाए क्रॉस पोलिनेशन में 2 अलग फ्लावर्स में पोलिनेशन हो रही है। ये देखिए इन विच पोलिनेशन देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी 2 प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो रही है। यहाँ पे एक ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पोलिनेशन हो रही है। नो एक्सटर्नल एजेंसी इज़ रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एजेंसी इज़ रिक्वायर्ड, यानी कोई भी बाहर के इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। देर इज़ अ नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इन इट, देर इज़ अ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। क्रॉस पोलिनेशन में वेस्टेज होती है पोलन ग्रेन्स की, ठीक है। फ्लावर में भी ओपन और क्लोज इन पोलिनेशन द पोलिनेशन विल अकर। फ्लावर ओपन और क्लोज द पोलिनेशन अकर होगी, फ्लावर मस्ट भी ओपन रहेगा, फ्लावर ओपन रहेगा, ठीक है। नो क्रॉस हाइब्रिड विल अकर, नो क्रॉस हाइब्रिड विल अकर, क्रॉस हाइब्रिड विल अकर, ठीक है। वेरिएशन विल अकर इन फ्लावर, वेरिएशन अकर होती है, विल नॉट अकर, वेरिएशन अकर नहीं होती। क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशंस अकर होती हैं, ठीक है। इन सेल्फ पोलिनेशन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ प्लांट मेच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पोलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा बोथ आर मेच्योर एट द सेम टाइम, वेयर एज इन क्रॉस पोलिनेशन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ प्लांट मेच्योर एट डिफरेंट टाइम में मेच्योर होते हैं, ठीक है। इन सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट कैन नॉट अडॉप्ट प्रॉपर्ली इन एनवायरनमेंट। सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली अडेप्ट नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंटल चेंज में, ठीक है। वेयर एज क्रॉस पोलिनेशन प्लांट आर ए बेटर अडोप्टेड टू चेंज इन्वायरमेंट, जो चेंज इन्वायरमेंट में जल्दी से अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन हेल्प इन प्रिजर्वेटिव ऑफ पेरेंटल करेक्टर, इट डज नॉट हेल्प इन प्रिजर्वेटिव ऑफ पेरेंटल करेक्टर। अपने सेल्फ पोलिनेशन में पेरेंटल करेक्टर यानी जीन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, वेयर एज क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसे फर्दर डिवाइड करने में भी, यानी कि एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी में से क्वेश्चन निकलते आते हैं। 3 नंबर में आता है एजेंट यूज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, एजेंट यूज फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इनमें क्या है, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ तो 3 मार्क्स का एक साथ आ जाएगा। एजेंट यूज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, इसे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी एक्सटर्नल एजेंसी यूज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, there are many external agencies used for cross pollination of plant, the cross pollination done by external agency are as follow। ये देखिए जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड, क्रॉस पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें आर एस बोलो एनाटोमोफिली, एंटोमोफिली इट रेफर्स टू पोलिनेशन ब्रॉट बाय इंसेक्ट। एंटोमोफिली, इनके नेम याद करने पड़ते हैं। बेसिकली नेम क्या है, इंसेक्ट को एंटोमोफिली बोल देते हैं, ठीक है।
विंड को एनोमोफिली बोल देते हैं, विंड को एनोमोफिली बोल देते हैं, बर्ड को ऑर्निथोफिली और बैट्स को चिरोप्टेरोफिली। यानी कि हम बोल सकते हैं साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम उनके उसी के रिलेट्स करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। बैट का चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। स्नेल का है मेलाकोफिली, ठीक है। वाटर का है हाइड्रोफिली, ठीक है। एडवांटेजेस अब आती हैं क्रॉस पोलिनेशन की, एडवांटेजेस आ जाती हैं, ये भी आ सकता है आपको 3 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। एडवांटेजेस क्रॉस पोलिनेशन की क्या होंगी? न्यू करेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पोलिनेशन, नए करेक्टर न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है बाय क्रॉस पोलिनेशन। दी ऑफस्प्रिंग आर हेल्दियर, जो भी ऑफस्प्रिंग यानी ऑफस्प्रिंग जो भी हम दी ऑफस्प्रिंग और द ओवन स्पीसीज में भी हेल्दियर होगी, स्पीसीज और ऑफस्प्रिंग मस्ट बी हेल्दियर, ओके। न्यू एंड बेटर वेराइटीज़ कैन बी प्रोड्यूस, नई और बेहतर वैरायटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हार्मफुल करेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड बाय इट, हार्मफुल करेक्टर जो भी हार्मफुल लगता है इसे वो एलिमिनेट यानी निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ लेस इकोनॉमिकली, disadvantage it is less economical, pollination is not always sure, pollination or not always sure, bad characters can be appear, ये हो गई क्रॉस पोलिनेशन की डिसएडवांटेज। अब एडवांटेजेस आती हैं सेल्फ पोलिनेशन, गुड करेक्टर ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन, अच्छे चरित्र के प्लांट जो हैं प्रिजर्व होते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, ठीक है। चांसेस ऑफ पोलिनेशन आर मोर, पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, जहाँ पे कोई भी नीड नहीं होती लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करने की पोलन ग्रेन्स की, ठीक है। फ्लावर नीड नोट टू बी लार्ज एंड शोई, फ्लावर्स नीड नोट बी लार्ज एंड शोई। ये हो गया हमारा टॉपिक आज का हमारा कवर हो गया पोलिनेशन। पोलिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? पोलिनेशन पढ़ लिया है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। सेकेंडली हमने पढ़ लिया एजेंट्स यूज फॉर क्रॉस पोलिनेशन, एजेंट्स कौन से यूज़ होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में वो पढ़ लिया हमने, और उसके एक्सटर्नल एजेंसीज पढ़ ली हमने, ठीक है। एडवांटेजेस पढ़ लिए क्रॉस पोलिनेशन की, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, और वो एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन भी हमने कर लिया है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स का जो पेपर है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 8 to 10 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, बस ध्यान से पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ामिनर क्या करते हैं भैया, एग्ज़ामिनर को कुछ भी नहीं होता है, बस करते ऐसा है कि एग्ज़ामिनर कुछ भी नहीं करते, बस वो घुमा फिरा के क्वेश्चन डालते हैं, पढ़ोगे वही आएगा वही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपनी तरफ से डालेगा, अपनी तरफ से बस क्वेश्चन को घुमा के डालेगा, बाकी हमारे ऊपर है हम कैसे समझ के उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस ऐसा ही है। बस ध्यान से पढ़ो, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, आराम से पढ़ के जाओ। 8-10 नंबर का आपका टॉपिक आज कवर हो चुका है, ठीक है। इसके पार्ट ऑफ फ्लावर भी कर लेना, तो मुझे नहीं लगता और कोई इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम आपको कराएंगे, अननेसेसरी कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आप हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।